अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Welcome to the class. So today's topic we are going to continue our topic. Am I audible clearly, Tripti Madhavi? नहीं दे रहा ठीक से? यस माता जी Yes, थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है आपका। कम हो रहा है? Okay. हाँ Okay. We'll increase the volume. हरे कृष्णा। अभी मैं audible now? yes, Mataji. Yes. Okay. So we are going to continue our topic. Day before yesterday, I think we discussed this. We started the topic of the secrets of a successful marriage life. So today is the second session. We were not able to, हम लोग खत्म नहीं कर पाए थे, तो टॉपिक हम खत्म नहीं कर पाए थे. So we are taking a second session. And actually मुझे गुरु महाराज का एक इंसिडेंस याद आ गया जब मैं ये डिस्कस कर रही हूँ. तो जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं मैरिज लाइफ के बारे में, तो एक बार गुरु महाराज से किसी ने कहा था कि गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने एक पुस्तक लिखी है ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो किसी ने गुरु महाराज से कहा कि आप गृहस्थ एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस भी पुस्तक लिखी. तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर मुझे गृहस्थ एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक लिखनी है तो मुझे मल्टीपल वॉल्यूम्स छापने पड़ेंगे. क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारे इंट्रिकेसीज और पॉइंट्स आर देयर. तो इतने हमें, तो गुरु महाराज बोले कि ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज पब्लिश्ड इन ओनली वन वॉल्यूम एंड यू ऑल नो द बुक. इट्स जस्ट अ वेरी मीडियम वॉल्यूम, मीडियम साइज बुक. ओके. पर if we have to read, if we Guru Maharaj, if we have to publish Grahastha and Krishna consciousness, then I have to publish multiples of volumes. Similarly, when we discuss about marriage life, so there are so many points to discuss. Even sessions and sessions we can go. 10 session is also less. But we are not going to do that. हम लोग today we will cover few points and then we will keep it as a very interactive class because yes, definitely I'm going to share few points with you. पर we'll keep this class more interactive. आप लोग भी अपने पॉइंट्स बता सकते हैं बिकॉज एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज गृहस्थ ओनली एक्सेप्ट वन और टू. तो डेफिनेटली आप भी अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं. पर जनरल आई विल शेयर फ्यू पॉइंट्स फर्स्ट. सो इन द प्रीवियस क्लास, सी basically marriage life, in essence I'm speaking, I'm going to cover that points. In essence, marriage life is a life full of adjustments. Two persons have to adjust each others, and each of the partner has to adjust the fault of a negative, whatever negative things the other person is having. जो भी फॉल्ट है उसके अंदर, जो भी अवगुण उस दूसरे व्यक्ति के अंदर है, उस चीज को सामने वाले को एडजस्ट करके चलना है. बस दैट्स ऑल. राइट. This is, maybe this is not written in any of the
books or something like that, but this is what we are practically experiencing in Grahasthashram. अगर आप जो सामने वाला जो पार्टनर है उसके अवगुणों को देख देख कर मेडिटेट कर करके परेशान होते रहोगे और थर्ड पार्टी को बताते रहोगे, तो इट्स गोइंग टू स्पॉइल योर लाइफ. बेस्ट इज एडजस्ट. सी, एक एनालॉजी मैं यहां पे देना चाहूंगी. मैरिज लाइफ इज लाइक मैरिज लाइफ इज लाइक अ लॉक एंड की. एवरीबडी हैज सीन अ लॉक एंड की. ताला चाबी सबने देखा है, राइट? व्हेन देयर इज अ लॉक, व्हाट वी डू? कैन वी पुट एनी अदर की इनसाइड द लॉक एंड ओपन द लॉक? नो. हमें वही चाबी अंदर डालनी पड़ेगी जिससे वो लॉक खुलता है. ठीक है? एंड एवरी लॉक इज डिफरेंट एंड एवरी की इज डिफरेंट, राइट? All the locks are different and all the keys are different. Every lock has a specific key. Okay. So for a particular, that means how we have to take this analogy in the married life. See, every person has a different nature. हर एक घर में हर एक पार्टनर का अपना यूनिक नेचर होता है. हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. My husband is like this, your husband is like this, my partner is like this, your partner is like this. Okay. Wives का प्रॉब्लम यह है कि wife thinks that okay, I have to adjust so much, but we have to think that there must be some difficult nature in you also which the husband has to adjust. पर प्रॉब्लम्स हम देखते कि हस्बैंड जब बाहर निकलते हैं, दे डोंट डिस्कस मच अबाउट देयर वाइव्स. जब हस्बैंड कंपनी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं या सर्कल में बैठते हैं, डिवोटी सर्कल में बैठते हैं, बट दे डोंट डिस्कस मच अबाउट देयर वाइव्स. बट वाइव्स डिस्कस वेरी मच अबाउट देयर हस्बैंड. जबकि ऐसा समझना चाहिए कि जितने अवगुणों की बात, whatever negative things we are discussing about our husband, similarly some negative things must be inside me also, which the husband has to adjust with the whole life. तो ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट सिर्फ वाइफ को ही करना पड़ रहा है. एक व्यक्ति के साथ पूरा जीवन रहना है तो हस्बैंड को भी तो एडजस्ट करके उसके नेचर के हिसाब से चलना पड़ रहा है. सो वी शुड सी द अदर साइड ऑल्सो, राइट? तो उसी प्रकार से as I gave the analogy of a lock and key, right? So first of all, try to accept the situation. Try to accept your partner as it is, whatever God has given you. हमारा प्रॉब्लम कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते. हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ ना कुछ फॉल्ट्स देखते रहते हैं. Try to, first of all, the first thing is to accept as it is. Whatever nature your husband has, your partner has, accept. This is the nature. Okay. And so this is your lock. Now, but how you will open that key? For every lock, there is a particular key. So the key should be made of love, पेशेंस, ये सब चीजें जो वर्ड्स जो इंग्लिश में बनाई है, उसका हिंदी अनुवाद मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं, पर ये फ्यू चीजें हैं जो चीजें अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट मैरिज लाइफ. एक्चुअली मैरिज लाइफ इज नॉट आवर डेस्टिनेशन. गृहस्थ आश्रम इज नॉट आवर डेस्टिनेशन. आवर डेस्टिनेशन इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. इट्स जस्ट अ जर्नी ऑन द वे. जैसे किसी व्यक्ति को बॉम्बे जाना है, तो जर्नी के दौरान बीच में कौन सा स्टेशन, बड़ौदा आया, बीच में सूरत आया, ठीक है, बीच में और कौन से स्टेशन आते हैं, पुणे आया कि नहीं, मुझे पुणे आया, ठीक है, पर आवर डेस्टिनेशन इज बॉम्बे. सिमिलरली ये हमारे जर्नी का वे है. आवर मेन डेस्टिनेशन इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, टू अचीव कृष्णा, टू बी विद द लॉर्ड इज माय डेस्टिनेशन,
right? Marriage life is not my destination. It's just a way, it's just a path that I'm going through. It's not my ultimate thing. जो भी हमारे जो मिले हैं, जो भी हमारे हमारे संग में जो हमारे हमें आसपास जो हमारे हैं, they are not going to stay with us the life after life. No, it's not like that. It's just because of our karma we have get together in this life. Okay, so our key to open that lock is, that lock is, what is that lock? That every person has a particular nature. Similarly, every lock has a particular key, right? So the key should be what? The key should be made of. How to open that lock? The lock will be opened when the key is made of love, patience, respect, appreciation, affection, tolerance, sacrifice. अगर ये सब चीजों से हमारी की बनी हुई है, सर्विस, अगर इन चीजों से हमने अपनी की बनाई है, तो डेफिनेटली द लॉक इज गोइंग टू ओपन. ऐसा कोई नेचर संसार में नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते ये सब चीजों से. सर्विस, रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, पेशेंस, care and affection, tolerance, sacrifice. By this, you can win any nature in this whole world. As we see in the Srimad Bhagavatam, the example of Sukanya and Chavan Muni. Chavan Muni was, first of all, Sukanya was very young in front of Chavan Muni. Chavan Muni was of the age 98. And Sukanya was a very young princess. And she got married to Chavan Muni. And at the same time, Chavan Muni was very old. ओल्ड तो थे ही, साथ में बहुत इरिटेबल नेचर था उनका. He used to get irritated within fraction of second. How Sukanya could have adjusted with Chavan Muni, but still Sukanya knows it very well that the success, वहां पे प्रभुपाद एक परपट लिखे हैं, बहुत सुंदर परपट, आप पढ़िएगा श्रीमद् भागवतम में, जहां पे चवन मुनि और सुकन्या की स्टोरी आती है. आई थिंक 9th कैंटो, सुकन्या और चवन मुनि की जो स्टोरी श्रीमद् भागवतम में आती है, वहां पे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर परपट लिखे हैं और वहां पे एक लाइन लिखे हैं, दिस इज सक्सेस ऑफ वेमेन. वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द सक्सेस ऑफ वेमेन is to understand the nature of the partner and to win his heart. This is the success of women. यहाँ पे हम इतनी सारी सक्सेस की बात करते हैं, ये है सक्सेस, वो है, सब बड़ी बड़ी डिग्री सक्सेस है, बहुत पढ़ाई करना सक्सेस है, बड़े बहुत पॉपुलैरिटी सक्सेस है, और बहुत जैसे लोग फॉरेन में जाके, मेरी बेटी तो फॉरेन में पढ़ाई करती है, ये है वो है, दिस सो मेनी सक्सेस वी टॉक अबाउट. बट व्हाट शास्त्रास, व्हाट एवर आचार्यस टॉक अबाउट सक्सेस ऑफ वुमेन, प्रभुपाद क्लियरली सेज दिस इज सक्सेस ऑफ वुमेन. टू understand the nature of the co-partner and adjust accordingly and to win his heart, right? See, भगवान गीता में क्या कहते हैं? भगवान गीता में कहते हैं कि how one person can attain Krishna, मन मना भ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. Worship me, think of me, worship me, pay obeisances to me, and by this you can come to me, right? That means Krishna is also pleased by the service attitude, by the love and affection that we show to Krishna, right? तो जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्विस एटीट्यूड चाहिए, तो इस जगत में मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? सर्विस एटीट्यूड. बट द प्रॉब्लम कम्स ऑफ आवर फॉल्स ईगो. When the service attitude, what blocks our service attitude? Our false ego. क्या मुझे नौकर समझ रखा है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं? This is where our mentality comes. आप ऑर्डर ही जमाते रहते हैं, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूं. Despite the husband is not treating as a नौकरानी, but he is just demand something because he comes from outside, वो बाहर से आया है,
he is hungry, he is at the same time very tired. तो he just wants कि भाई ऑलरेडी बाहर से परेशान है, बाहर के लोगों से परेशान है, nobody is ours, पर जब वो घर में आया है तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई वाइफ कुछ, बाहर के लोग तो इतना स्वीटली नहीं बोलेंगे पर वाइफ तो स्वीटली बोले, कुछ सॉफ्टली बोले, पानी ऑफर करे, प्रसाद ऑफर करे. बट इफ the husband comes from outside, the wife started putting all such demands, then what will happen to that marriage life? What will happen? Ultimately the husband will be husband only, but एक प्रकार से अंदर से एक अफेक्शन की भावना चली जाएगी वाइफ के प्रति. इसीलिए चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, चाणक्य नीति शास्त्र में, कि जिसके घर में पत्नी बहुत रूडली बोलती हो, हार्शली बोलती हो, ऐसे हस्बैंड को जंगल में प्रस्थान कर जाना चाहिए. दिस इज व्हाट चाणक्य सेज. दैट मीन्स टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर ईगो लो. See, most of the marriages are unsuccessful. Why? Because एक बार मुझे याद है गुरु महाराज कुछ शादी के पश्चात, मैं गुरु महाराज से उस समय बहुत बड़ौदा में बहुत आते थे महाराज. तो मैं एक बार गुरु महाराज से ऐसे मिलने गई थी, हम लोग, मैं और मेरे प्रभु. तो महाराज वहां पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और महाराज ऐसा बता रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ द modern education system, it has contaminated, it has spoiled the minds of the girls, present day girls. पहले इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते थे जितने आज आ रहे हैं. What is the difference? The difference is the modern education system, which is telling the girls not to be servants but to be masters. See, actually everybody is a servant only. How can anybody be a master? हर एक व्यक्ति सर्वेंट है ना. हस्बैंड जो है वो गुरु का सर्वेंट है, वाइफ जो है वो हस्बैंड की सर्वेंट है. So it's not that the husband is not the servant of anybody. Husband is also a servant of his Guru Maharaj, and we are serving our husbands. So nobody is a master in this material world. Krishna says what? भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम. सर्वलोक महेश्वरम. I am the master of the whole universe. So how can anybody be master? Krishna is the supreme controller. Krishna is the supreme master. But because of this false ego, because of this ahankar, we think that I am the master. How can I be servant? This is the contamination that we have in this material world. That is why it's called false ego. Because what is the real ego? Real ego means I am the servant of Krishna. This is real ego. And what is false ego? False ego means I am the master. I am not the servant of anybody. This is called false ego. Right? See, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी कंडीशनड सोल्स हैं, ये one thing is common in everybody, that they have taken a step away from the Lord. वो लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान से दूर जाना चाहते हैं, भगवान से सेपरेट होके भोग करना चाहते हैं. This is common in this material world. That is why they are called conditioned, because they are conditioned in that way, that they are the controllers, they are the enjoyers. This is how the living entity is conditioned in this material world. And because of that, because of the ignorance that they are, because they are covered by avidya, because they are covered by ignorance, and because of that they are identifying themselves with the body. They consider themselves that we are not this body, we are spirit souls. And because of identifying themselves with the body, they think that I am this body. Because of the false ego, they think that I am this body. I am this, I am that. And because of this, all the problems are being created.
सारे प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं because of this false ego. That's why Krishna says prakriti kriyamanani gune karmani sarvashah ahankara vimudatma kartaham iti manyati. Ahankara vimudatma, influenced by the false ego, the conditioned living beings thinks that I am the doer of everything, I am the master of everything, I am doing everything. Okay, so we have to identify our false ego. किसी भी relationship में we have to identify that, okay, this false ego is acting. Actually, nothing is happening. Nobody can harm us. Nobody is insulting us. It's my false ego. Because of that, I'm feeling such. Right? Okay. So, okay, coming back to our point. So in this married life, few points already I discussed in the previous class. कुछ points मैंने previous class में discuss किए थे. Okay. For example, two things I discussed that is most important in married life. First is why we are getting married, or those who are married, why have we got married? हमने शादी करी क्यों और हम शादी क्यों करने जा रहे हैं? What is our goal? Because for everything in this material world, everything has a goal. कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, उसके पीछे कुछ गोल होता है, right? To get happiness, to get something. उसी प्रकार से first of all, the first and foremost thing is we should think a little bit that why have I got married? What is my purpose of getting married? What Shastra says about getting married? And second, the most important thing is how I am getting married. मैं अगर शादी कर रही हूं तो मैं किस प्रकार से कर रही हूं? क्या आई एम गोइंग विद द राइट चैनल? What Shastra says accordingly I am going, or no? I'm not going according to that. So we should see all these things. This distinguishes us from animals. ये सब चीजें सोचना ही हमें एक पशु से भिन्न करती है. Otherwise, there is no difference between animals and human beings. Okay. So first and foremost, already I had 3-4 points I discussed in the previous class. There's 5 we are getting married. Second is you have to understand the intricacies of karma, how karma is acting upon you. We cannot blame anybody for our situation. It's all because of what we have done in our previous life. That's why we have got this situation in this life. We cannot blame anybody for that. Nobody is responsible for that. We are responsible. We cannot blame our partner. We cannot blame our children. We cannot blame our in-laws. No. Whatever situations, whatever situation we are in, and whatever relationships we are in, it's all because of our past karma and past desires that we are in this situation. We cannot blame anybody for this. अगर इस प्रकार से हम सोचेंगे, we will be calm and peaceful. अगर हम प्रसाद लेते हैं और भूल से प्रसाद खाते समय we bite our own gums, can we blame anybody for the pain? Yes? Yes, Kamila Mataji. No, mother. If we are taking prasadam and we bite our own gun with our teeth, can we blame anybody for that? For the pain that we are suffering? No, Mataji, no. We can't No, blame we cannot anyone. blame anybody. No. Because it's because of us only we are suffering that pain. अगर इस चीज को ध्यान में रखकर हम चलेंगे ना, तो हम बहुत पीसफुल रहेंगे. क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, कोई भी सिचुएशन आती है हम सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करते हैं. आपकी वजह से ऐसा, आपकी वजह से. नो, nobody has to be blamed. It because of us only, because of whatever we have done in our previous life, right? Okay, so this already we discussed. And third thing is we have to choose our partner with very we have to choose our partner with lots of wisdom, lots of intelligence, with discrimination. जो जी हम लोग already discussed है कि we should go through astrology, we should see the nature and sometimes also the background and all that. Okay, we already discussed. Okay, now next important point is
after marriage, try to keep Krishna in the center. Serve together in bhakti. That is the next point. Because in any relationship, if Krishna is in the center, na, then that relationship will be going to flourish. वो रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भक्ति को, कृष्णा को सेंटर में रखकर चलेंगे, तो दोनों को एक दूसरों की गलतियां, एक दूसरों की खामियां या त्रुटियां नहीं नजर आएगी, बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर. फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. In a pond, if you throw a stone in the pond, what happens? Yes? अगर एक पॉन्ड में हम एक पत्थर फेंकते हैं, क्या होता है? waves create होते हैं माता जी. Yes, ripples are created. That we say. Yes. क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? Ripples. Yes, लहरें. तरंग लहरें तरंगे, तरंग like तरंगे, that. तरंगे is created, Yeah. right? If you Yeah. throw a stone in the pond, ripples are created, right? अभी अगर हम स्टोन को सेंटर में फेंकेंगे, एक स्टोन को एक सेंटर में पॉन्ड के फेंकेंगे, तो बहुत सारे रिपल्स क्रिएट होंगे, और दैट लुक्स नाइस ऑल्सो. वी हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स, और इट लुक्स नाइस ऑल्सो, एंड इट्स वेल इन अ हार्मनी. अगर आपने देखा होगा, वो रिपल्स इतने हार्मनी में क्रिएट होते हैं. बट इफ यू स्टोर थ्रोन्स at one time in multiple places at one time, यहां भी फेंका, वहां भी फेंका, यहां भी फेंका, वहां भी फेंका, 4 स्टोन एक बार अलग 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 डायरेक्शंस में फेंका, तो क्या होगा? रिपल्स आर क्रिएटेड, बट they will just collide with each other. All the ripples will just collide with each other. They will merge with each other. कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, right? Similarly, if we keep Krishna at the center and do our activities, both husband and wife, if we keep Krishna in our relationship at the center, कि भाई हम दोनों को साथ में रहकर भक्ति में प्रगति करनी है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है, जब इस प्रकार से हम अपना जीवन चलाएंगे, तो हम एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के फॉल्ट को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. पर अगर हम अपने ईगोस को रख के चलाएंगे, ये मेरा ईगो है, ये मेरा मत है, वो बोलेगा ये मेरा मत है, ये मेरा ईगो है, ऐसे हर आदमी अपना ईगो, अपना मत ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में चलाएगा, तो क्या होगा? डिफरेंट रिपल्स आर फॉर्म एंड दे विल, व्हाट विल हैपन? दे विल कोलाइड विथ ईच, एंड देयर विल बी ऑल डिस्ट्रक्शन. कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है. बट इफ वी थ्रो वन स्टोन इन द पॉन्ड, देन ripples are formed and they will be in harmony with each other, right? Similarly, in any relationship, if we keep Krishna in the center, तो आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हेल्दी वे में चल रहा है. डिस्पाइट दैट कि ऐसा नहीं कि कोई प्योर डिवोटी बन गया. नोबडी इज अ प्योर डिवोटी. प्योर डिवोटीज आर वेरी रेयर. पर हम ऐसा देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति भी, मेरा जो पार्टनर है वो भी भक्ति कर रहा है. ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू सर्व हिज गुरु महाराज. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सर्व माई गुरु महाराज. हाँ, सर्विंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी हो रहे हैं, कुछ त्रुटियां मुझे भी, उसको भी कुछ हो रहे हैं. नो प्रॉब्लम, वी विल एडजस्ट एंड वी विल हेल्प आउट ईच अदर, राइट? इस प्रकार से जब हम कृष्णा को सेंटर में रखकर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, कृष्णा को सेंटर में रखकर हस्बैंड वाइफ सर्व करते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहता है. Okay, because when we try to love Krishna, definitely we will love the servants of Krishna. Okay, when we are trying to love Krishna, then definitely we are trying to love each and every living being in this universe, because we know what is the relationship of each and every living being with Krishna, right? Okay, and as we study in Shastras also, that Krishna is more pleased when we serve his devotees. This is what Krishna himself says, कि कोई मेरी पूजा करता है उससे ज्यादा
खुश नहीं होता हूं, अगर कोई मेरी भक्तों की पूजा करता है तो मैं उस व्यक्ति से ज्यादा प्लीज होता हूँ. ओके, सिमिलरली, seeing our husband, okay, he is my husband, but at the same time we have to see that he is trying to serve the Lord. So it's better to have good relationship with my partner so that Krishna will be pleased, right? Okay, so this is a very important factor in marriage life. If both husband and wife are devotees, I'm talking about the situation when both husband and wife are devotees, then we should try to keep Krishna in the center and try to proceed with our marriage life. Okay. और बहुत सुंदर शास्त्रों में ही एक स्टोरी है, अनसूया. आई होप everybody knows the story. Anybody knows the story of Sati Anasuya? It's a very famous story. Yes, Mataji. Yes, Prachi. Anybody else knows the story? Please switch on your cameras, those who are sitting in front of the mobile. Ji, Yes. ji, ma'am. Yes. Yes. Yes, Okay. ma'am. Yes. Okay, so there is a story of Anasuya in, I think in Mahabharat. I think in Mahabharat. There's a wonderful story of Anasuya. Anasuya is such a wonderful character in Mahabharat. Actually, इतने अच्छे अच्छे लेडीज हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमें कहीं और जाने की इंस्पिरेशन लेने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है. Just by reading their stories itself, we'll feel so inspired in our marriage life. हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं कि हम उनसे उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है. मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, हम अनेकों बार गुरु महाराज से मिलने जाते थे क्योंकि गुरु महाराज बड़ौदा में रहते थे और हम लोग जब भी आते थे, लौट के जब आते थे तो हम लोग मिलने जाते. तो जब मेरी कुछ ही समय नई नई शादी हुई तब मैं महाराज से मिलने के लिए गई थी. तो महाराज ने मुझे एक पुस्तक दिया था. मुझे 2 बार महाराज ने पुस्तक दिया, बेस्ड ऑन स्त्री धर्म. पहली बार जब महाराज से पास गई थी तो महाराज ने मुझे एक नारी अंक करके एक पुस्तक दी थी जो जिसमें दैट इज फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ चेस लेडीज. और महाराज ने मुझे कहा था कि ये पुस्तक तुम रखो और इससे स्त्रियों को प्रचार करो, राइट. और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद जब मेरे दोनों बच्चे हो गए और काफी साल में भी शायद 10-12 years after 10-12 years again I went to Guru Maharaj. Before that also I went multiple times, but अमेली गई तो अगेन पता नहीं, मुझे नहीं पता, महाराज जब भी मैं जाती थी मुझे महाराज पुस्तक जरूर, और फिर महाराज अपने बहुत सारे पुस्तकों के जो बंच था उसमें से ढूंढ के निकाल के पुस्तक दी. और जो पुस्तक इस्कॉन की नहीं थी, इट वॉज आई थिंक वो पुस्तक कोई संस्था ने पब्लिश की है और पूरी तरह से उस पुस्तक में एक विवाहित स्त्री को कैसे रहना चाहिए वो पूरा उसमें बताया है. और नॉट बाय इस्कॉन, इट्स कंपाइल्ड बाय, इट्स अ बुक बाय सम अदर संस्था. जो संस्था ऐसे गृहस्थों को और हस्बैंड वाइफ जो अभी नए न्यूली मैरिड है उनको गाइड करती है, उनको हेल्प करती है अपने गृहस्थ आश्रम में. ऐसी संस्थाएं भी भारत में बहुत चलती है. ऐसी संस्थाओं के द्वारा वो पुस्तक लिखी गई थी, वो गुरु महाराज ने मुझे दी थी और कहा था कि उससे प्रचार कर. तो ये जो अनसुईया की स्टोरी है, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी. हरे कृष्ण माताजी. यस मैम. माताजी, ये जो आप बुक का बता रहे हो वो हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? मतलब जैसे कि क्योंकि बाहर की संस्था इसलिए. मैं तो और कौन सी एक्चुअली है? बाहर बाहर की संस्था की तो मैं किताब पढ़ती नहीं हूँ. प्रभुपाद की इतनी अच्छा. है, पर गुरु महाराज ने मुझे वो जो किताब थी उसमें कोई फिलॉसफी कुछ नहीं है, ऐसा अच्छा. फिलोसॉफिकल कोई हाँ. टेक्स्ट लिखा हुआ है. बस एक विवाहित स्त्री को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने घर के काम करने चाहिए, एक्सपर्टली कैसे डील करना चाहिए रिलेटिव्स के साथ, ऐसे सब वो सब उसमें दिया था और वो बहुत अच्छे से दिया था. दैट्स व्हाई गुरु महाराज गिव दैट. ओके माताजी. हाँ, धन्यवाद. यस यस माधुरी. हाँ, कोई नहीं, वही बस. तो उसमें यही सब बताया गया है ऐसा? हाँ हाँ. वैसा बता, वो बुक वैसी थी, वैसा नहीं कि कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन या अच्छा. इट्स अ जनरल बुक ऑफ गाइडलाइंस फॉर लेडीज. ओके, अच्छा. तो अच्छा. इस प्रकार से थी. एंड
It was really made with so much, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज. बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स उसके अंदर दी गई थी. एंड इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल. बहुत हेल्पफुल बुक है. आप चाहे तो मैं उसका फ्रंट कवर को फोटो खींच के आपको सेंड कर सकती हूँ. क्या बुक है अभी यहाँ तो नहीं मेरे पास, दीजिए है वहां पे गुरुकुल में. ओके. ओके सो okay, the point is Anasuya. Yes. So Anasuya was such a character in Mahabharata, such a character that she was a wife of Atri Muni. Anasuya was the wife of Atri Muni. Okay. And Anasuya, who was Anasuya? कौन बताएगा? Who was Anasuya? आई थिंक त्रेता युग में जो माता सीता को शायद पतिव्रता का उपदेश Who देते was हैं. Anasuya? अच्छा. वो तो अहिल्या थी माता जी. तो हम्म? सीता माता को जो दिया था वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी. I'm talking about Anasuya. अनुसुईया. हाँ, अनुसुईया अनुसुईया के अत्रि ऋषि की पत्नी और दत्तात्रेय भगवान की माता अनुसुईया. अत्रि अनुसुईया से दत्तात्रेय भगवान का आविर्भाव हुआ था. Yes, नहीं, I'm talking that who was Anasuya किसकी बेटी थी? वो मुझे नहीं पता माता जी. Okay. किसकी बेटी थी अनसुईया? Anybody knows? See, भारत देश में इतने सारे लेडीज हैं. शिला प्रभुपाद का एक श्रीमद् भागवतम में कोटेशन है, आई कैन शेयर विथ यू. वहां शिला प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन के सभी माताजीज को, इवन सभी भारत के सभी माता या ओवरऑल को, हमें इस ऐसे चेस लेडीज के चरित्रों के बारे में पढ़ना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए और अपनी यंग लड़कियों को इनके बारे में बताना चाहिए. ओके, सो वी शुड नो ऑल दीज लेडीज. हमारे भारत देश में इतने असंख्य लेडीज हैं इस प्रकार के चेस्ट कि जिनके जीवन को हमें बार बार सुनना चाहिए. एक बार नहीं, अरे मुझे तो पता है, अभी मुझे क्या, बार बार नहीं, अनेकों बार सुनना चाहिए ताकि वो कैरेक्टर, वो जो चरित्र है वो हम अपने जीवन में अपना सकें, उस चरित्र को हम अपने जीवन में साक्षात कर सकें. इसके लिए बार बार सुनना चाहिए. ओके. अनसूया was a daughter of देवहूति एंड कर्दम मुनि. कर्दम मुनि Yes, का Mataji, देवहूति की I knew 9 that. daughters थी. Yes, She is. I knew that she is a sister of, I think, Kapila Dev. हाँ, sister, that Kapila Muni. sister of Kapil Dev, Yeah. because So she was the daughter daughter of of Kardam Muni and Devahuti Devahuti. Mata. Yes. She was the Yeah. daughter of Kardam Muni and Devahuti. That means she is the sister of Kapil Dev, right? See, देवहूति और कर्दम मुनि हैज 9 daughters. उसमें से एक डॉटर थी अनसुया एंड शी वाज मैरिड टू अत्रि ऋषि. ओके, शी वाज मैरिड टू अत्रि. ओके, तो अनसूया, अनसूया मतलब क्या होता है? अनसूया, असूया, असूया मतलब होता है, असूया मतलब इनवियसनेस. अनसूया मतलब नो इनवियसनेस. उनको किसी किसी से भी कोई इनवियसनेस नहीं था. वो किसी से भी असूया नहीं रखती थी, किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखती. कितनी बड़ी बात है ना. कोई व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या ना रखे, ये कितनी बड़ी बात है ना, हम लेडीज पे स्पेशली, राइट? यस. माता जी. किसी से भी असूया ना रखना, किसी से भी ईर्ष्या ना रखना, ये कितनी बड़ी बात है इस संसार में. ये कितना बड़ा क्वालिटी है. और ये क्वालिटी हम तभी एक्वायर कर पाते हैं जब जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है, क्योंकि शुद्ध भक्त ही असूया होते हैं, बाकी कोई असूया नहीं बन सकता. एवरीबडी इज इनवियस. अगर वो किसी से इनवियस नहीं है, बट ही इज इनवियस ऑफ द लॉर्ड. ओके, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. ओके, तो उनका नाम ही था अनसूया, मतलब वो किसी से ईर्ष्या नहीं रखती थी. And because of that, Lord was very much pleased by Anasuya. Because of that quality, कि वो किसी से असूया नहीं रखती थी, because of that, Krishna was very pleased with Anasuya. And she is a very good devotee of the Lord. Anasuya. Okay.
तो एक बार, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों की महिमा को हाईलाइट करना चाहते हैं लोगों के सामने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना महान है? जैसे भीष्म पितामह, जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं दुविधा में हूं, मैं इतने लोगों को मार चुका हूं, मेरा धर्म क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और उनसे उपदेश लो। सी सी भगवान कृष्ण क्या स्वयं उपदेश नहीं दे सकते? यस, भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश नहीं दे सकते क्या? यस, दे सकते हैं माता जी, दे सकते हैं माता जी। यस, परंतु कैन, भक्त की यस, महिमा। भगवान कृष्ण खुद भी तो उपदेश दे सकते हैं, पर वो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भीष्म पितामह के पास जाइए। क्यों? ताकि भीष्म पितामह की महिमा पूरे संसार में फैले, लोग जाने कि भीष्म पितामह जो 12 महाजन में से हैं, वो किस प्रकार से 12 महाजन में है, वो महाजन किस लिए गिने जा रहे हैं, बिकॉज टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ भीष्म पितामह, ऐसा कहा। ताकि भीष्म पितामह की महिमा, क्योंकि भगवान अपने जिस प्रकार से भक्त भगवान की महिमा बढ़ाते हैं, वैसे भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, क्योंकि भक्त तो महिमा बढ़ाता ही नहीं है ना। भक्त तो फेम के पीछे है ही नहीं, अपनी पॉपुलैरिटी के पीछे है ही नहीं, राइट? तो भगवान उनकी महिमा को बढ़ाते हैं। ओके, तो अनसुया was such a devotee of Lord कृष्णा, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने एक लीला रची। इट्स जस्ट अ लीला। क्या रचा? कि एक बार नारद मुनि, आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी, एक बार नारद मुनि लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, लक्ष्मी जी के घर पे, ठीक है। और फिर लक्ष्मी जी कहती है कि भाई नारद मुनि आप कैसे हो, आपका कैसा चल रहा है, बहुत समय बाद आए। तो नारद जी मैंने कहते हैं कि सही हूं, मैं तो सब सही हूँ। तो लक्ष्मी जी कहती है कि इस संसार में आपको क्या लगता है, इस संसार में सबसे पतिव्रत्या स्त्री कौन होगी? ठीक है, मतलब एक्चुअली लक्ष्मी जी, सती जी और सरस्वती जी, ये तीनों के अंदर पातिव्रत्य का अहंकार आ जाता है कि भाई हमसे बढ़कर सती कोई नहीं इस संसार में। इट्स जस्ट अ पास टाइम टू हाईलाइट द ग्लोरीज ऑफ अनसुया। ओके, तो लक्ष्मी जी कहती है कि भाई नारद जी आप कहेंगे कि कौन सबसे पतिव्रत्य है इस संसार में? तो उनको लगता है नारद जी डेफिनेटली कहेंगे भाई लक्ष्मी माँ आप ही तो सबसे ज्यादा हो। महाराज जी कहते हैं कि मैं सच बोलूं कि झूठ? लक्ष्मी जी बोले नहीं, तुम्हें सच ही कहना है। नारद जी कहते हैं कि अत्रि की पत्नी अनसुया जैसा पातिव्रत्य धर्म किसी का इस संसार में ना है, और ना कोई कंपैरिजन है उनके जैसा, मतलब उनके साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी बोली क्या, इतनी ज्यादा अनसुया, इतनी ज्यादा पातिव्रत्य है? तो शी बिकम्स वेरी इरिटेटेड, ओके, एंड जेलस। ओके, तो नारद जी जाते हैं सती के पास, और फिर सती भी कहती है भाई, वेलकम करती है नारद जी को, और कहती है कि भाई इस संसार में कौन सबसे बड़ा पातिव्रत्य स्त्री है, पति चेस्ट लेडी है? तो नारद जी कहते हैं कि अनसुईया, अत्रि की पत्नी अनसुईया जैसा सतीव्रता कोई, सती स्त्री कोई भी नहीं है। तो सती भी ये सुनकर बहुत, उसको भी बहुत वो होता है, इरिटेशन होता है, जलन होती है। उसके बाद जाते हैं सरस्वती जी के पास, और वहां भी सेम घटना घटती है। ऐसे लक्ष्मी जी, सती जी और सरस्वती जी तीनों इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी पतिव्रता स्थित है, स्त्री है अनसुईया, हम उसके टेस्ट लेंगे। अगर वो इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है तो हम उसका टेस्ट करें, राइट? ये तो सब अपने अपने पतियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप सब जाइए तीनों और इसका टेस्ट करिए कि सही में क्या वो इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है, हमसे भी बड़ी पतिव्रता स्त्री है, ये टेस्ट आप जाके करो। तीनों, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, तीनों जाते हैं अनसुईया के पास टेस्ट करने। अभी अनसुईया वाज सच अ कंटेंटेड, काम एंड पीसफुल लेडी। जब तीनों वहां पे पहुंचते हैं तो अनसुईया उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहती है। तो
तीनों जो होते हैं वो कहते हैं कि आप तभी हमारा आतिथ्य सत्कार कर सकते हैं जब आप you have to serve us without clothes. आपको क्या बोलते हैं, विदाउट निवस्त्र होकर हमारा आतिथ्य सत्कार करना. ओके, जब जब अनुसुईया से सुनती है, बिकॉज फॉर अ chaste लेडी it's unimaginable to think such things for the outsiders. ठीक है, तो फिर अनुसुईया तुरंत भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर मैं सही में पतिव्रता स्त्री हूं तो मुझे प्लीज इस दुविधा से बाहर निकालिए. जैसे ही वो भगवान से प्रार्थना करती है तुरंत उनको क्लिक होता है और अनुसुईया बाय द पावर ऑफ चेस्टिटी शी सेज दैट ये तीनों जो भी इस प्रकार से कंडीशन रखे हैं वो एक 6 महीना के बालक बन जाए. और उसी समय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों 6 महीना के बालक बन जाते हैं. अनुसुईया आती है, तीनों को दूध पिलाती है और इस प्रकार से उनको संतुष्ट कर देती है. See the power of chastity and see the power. If we keep Krishna in the center, then nobody can spoil our chastity, right? Okay, this is a live example we can see in our shastras of Anasuya. So to have a good relationship, the most important thing is to keep Krishna in the center and try to be a good devotee yourself also. Improve your sadhana and try to be a very good devotee yourself. जब हमारी साधना वीक होती है, हम ठीक से कृष्ण भक्ति में अभ्यास नहीं करते हैं, तब ज्यादा इरिटेशन होता है, ज्यादा हमारा माइंड एजिटेट होता है, राइट? इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट we do our sadhana nicely, we practice Krishna consciousness nicely. That will also help us in maintaining a good relationship in the house. Okay, next is try to forgive and be flexible. Let go the situation. Situations को पकड़ के ना रखें. जैसे कुछ हो गया तो उसको situations को पकड़ के उसी को चान करते हैं ना. नो, डोंट डू दिस. दो व्यक्ति साथ हैं, डेफिनेटली कुछ अप्स एंड डाउन्स होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ क्या बोलते हैं, घर्षण होगा, आग निकलेगी, पर जस्ट ट्राई टू फॉरगिव, बी फ्लेक्सिबल एंड मूव फॉरवर्ड. जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रीला प्रभुपाद देते हैं एक महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी, एक बार महात्मा गांधी, ये चीज महात्मा गांधी अपने बुक में लिखे. महात्मा गांधी ने जो किताब लिखी है उनके बारे में, शायद अपने खुद के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें एक पुस्तक में महात्मा गांधी अपने बारे में लिखते हैं कि एक बार महात्मा गांधी का बहुत जम के झगड़ा अपनी पत्नी के साथ हो गया और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया. झगड़ा से अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया. बेचारी पत्नी थी, रोते रोते बाहर बैठ गई. उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया झगड़ा करके, तो बाहर बैठ गई, जाके रोती रही, बाहर ही बैठकर रोती रही. कुछ क्या करे, ओके, कुछ बोलती रही और रोती रही. उसके बाद चलता रहा. कुछ घंटों के बाद महात्मा गांधी बाहर गए और पत्नी को बोला ठीक है अंदर चलो, और शी केम इनसाइड एंड आफ्टर फ्यू आवर्स एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम हस्बैंड वाइफ में जो कन्फ्लिक्ट होता है, डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ परेशानियां आती है, पर हम उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक ना बढ़ाएं, उसको फॉरगिव कर दे और आगे बढ़े और उसको लेट गो कर दे उस सिचुएशन को, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत आराम से चलेगा. मुझे याद है गुरु महाराज कहते थे इस गृहस्थ जीवन में कि हस्बैंड वाइफ घर के अंदर पूरा घर को अस्त व्यस्त कर दे, इतना फाइट करे कि पूरा सामान अस्त व्यस्त हो जाए, पर जब वो बाहर निकले तो पड़ोस वाले को भी भनक भी ना पड़े कि हस्बैंड वाइफ झगड़ा किए. ऐसा पोस्ट करना है. मतलब कन्फ्लिक्ट शुड, इतना कन्फ्लिक्ट हो कि अंदर तक ही सीमित रहे, बाहर तक विस्फोट होए ना. ओके, सो जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस. Conflict is going to happen. Definitely conflict is going to happen. But don't increase the conflict in such a way
थर्ड मेंबर्स को इन्वॉल्व करना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव, सबको उसमें इन्वॉल्व कर लेना और उस कन्फ्लिक्ट को बहुत बड़ा स्केल दे देना, इससे आप ही का नुकसान है। इससे बेटर है कन्फ्लिक्ट हुआ, थोड़ा समय इरिटेशन होगा, जस्ट गो समवेयर एल्स, जस्ट चैंट योर राउंड्स, just read something, just read Srimad Bhagavatam, read Bhagavad Gita, just sing some bhajans and you will feel good. Okay, so this is how, just forgive and be flexible. Okay, next is learn from your mistakes, learn and grow together. अगर कुछ हुआ है, as time will pass, you will get to learn that how you have to live with your partner. कैसे रहें अपने पार्टनर के साथ ताकि उसका जो नेचर है उससे साथ हम कंपैटिबल हो सके. सो ट्राई टू लर्न एज द टाइम पासेस एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली. अगर आज आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन एंड डोंट कमिट अगेन. आपको पता है कि भाई आपके हस्बैंड को प्रसाद टाइम पे नहीं देते हैं तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, तो ठीक है आप टाइम दे दीजिए. Don't create such situation. Act accordingly. Act as the accordingly as the nature of your partner. जैसा भी आपके पार्टनर का नेचर है, भाई उनको ये टाइम पे चाहिए या उनको वो चीज समय पे चाहिए, तो do it. Fight to do conflict. Do it. Okay. So try to learn from the mistakes and grow. This will help you in improving your relationship with the partner. Okay, I remember this also helps me a lot because जब नई नई शादी होती तो हमें अपने पार्टनर के नेचर के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, बट जब when we start living together we get to know कि भाई इनको ये पसंद है, और even the husbands also get to know the nature of the wife. हम तो यहाँ पर सिर्फ husbands की बात करें, but husband also came to know the nature of the wife, right? And he also act accordingly. भाई मेरी वाइफ को अभी ऐसा बोल दूंगा, ये थक के आई है, उसको बोलूंगा तो गुस्सा हो जाएगी, तो they don't say anything, right? दीप्ति माधुरी? जी माता जी. Yes, husbands also, see हम लोग एक ही चीज पिक्चर क्यों देखते हैं? Husbands are also adjusting with us ना. हस्बैंड को पता है भाई ये मंदिर से अभी सेवा करके आई, अभी इसको कुछ बोलूंगा तो ये भड़केगी, इसलिए डोंट से एनीथिंग. They are also adjusting, so we should also adjust, right? Okay, so these are few of the things that I discussed today, and there are multiple things to discuss in this. So now I'm closing. I'm stopping here. If anybody has question, yeah, anybody wants to share anything of the personal example or personal anything that really will help us or inspire others, so they can do it. Or anybody has question? Anybody has question? Who's TJ? What is your name, Adari? TJ? TJ, what is the meaning of TJ? What is your name, Madhuri? Hare Krishna. Sharp. So your question is who fights generally? See, there is no hard and fast rule that husbands fight generally or wives fight generally. It's just a nature. Whoever is more short-tempered, he will fight. Whoever has more false ego, he will fight. Okay. So it's better that if the other partner has
more false ego, then the partner in front should keep the ego less. अगर दोनों ही बजने लगेंगे तो बहुत जोर से धमाका होगा, अगर एक बजेगा और दूसरा शांत रहेगा तो इतना ज्यादा आवाज नहीं आएगी। अगर सामने वाला लग रहा है बहुत गुस्सा हो गया है, यू कीप क्वाइट, यू डोंट से एनीथिंग एट दैट टाइम, सीइंग द एंगर, यू जस्ट कीप क्वाइट। और उसके बाद आप अपना, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो आप अपने सिचुएशन या अपना जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, पर उस समय डोंट डू इट। क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो द अदर पर्सन शुड कीप क्वाइट, नहीं तो या तो लीव दैट प्लेस। बेस्ट थिंग इज व्हाट आई नो इज टू लीव दैट प्लेस, गो फ्रॉम दैट प्लेस। अगर सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो यू जस्ट लीव दैट प्लेस, डोंट आर्ग्यू एट दैट टाइम। उसके बाद जब गुस्सा शांत हो गया सामने वाले का, तब आप अपना जो भी आपका हरे कृष्ण माता जी। यस माधवी। नहीं माता जी, मैं ऐसा बोल रही हूँ जैसे कि पहले हमारा नेचर कुछ अलग होता है, लेकिन जैसे कि बच्चा होने के बाद नेचर कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। मतलब हम इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा आता है, और प्लस अगर फैमिली में हमारे सास भी ना हो तो उस समय क्या करना बच्चे को, फिर हम अकेले क्या घर का काम बच्चे को संभालना, तो पूरा अकेले पूरा इतना इरिटेट हो जाते हैं कि फिर हमको बार बार गुस्सा आ जाता है। कभी बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं, कभी पति के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाती हूँ मतलब। यस, अगर जब बच्चे छोटे होते हैं तो डेफिनेटली मदर्स बिकम वेरी इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे इतना परेशान करते हैं कि हम लोग डेफिनेटली बहुत इरिटेट हो जाते हैं बच्चों की वजह से, राइट। सी, प्लान योर डे, जितना हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा है जस्ट बी हैप्पी विद दैट, कि भाई बहुत ज्यादा बार बार बोलते रहने का, क्योंकि हस्बैंड इज ऑल्सो बिजी इन सम अदर वर्क ना, हस्बैंड इज बिजी इन द सर्विस, ओके। एंड वी, जैसे हस्बैंड अपने सर्विस से परेशान है या सर्विस में बिजी है, वैसे दिस इज आवर सर्विस। हमें समझना है कि भाई दिस इज माय सर्विस। बच्चे पालना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को टाइम टू टाइम प्रसाद खिलाना, घर के काम करना, दिस इज माय सर्विस, राइट। तो वी शुड फील हैप्पी कि भाई आप अपना सर्विस कर रहे हो, मैं अपना सर्विस कर रही हूँ, ओके। और अगर सपोर्ट मिल रहा है तो बी हैप्पी, बट डोंट कीप ऑन डिमांडिंग द सपोर्ट। अगर आप बार बार डिमांड करते रहोगे सपोर्ट हस्बैंड से और नहीं मिल पा रहा है तो यू ओनली विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए बेटर है अपने दिनचर्या को ऐसे एडजस्ट करें कि हम ठीक से सब प्रकार से काम कर सकें विदाउट गेटिंग इरिटेटेड। क्योंकि अगर इरिटेटेड होंगे तो डेफिनेटली यू आर एट लॉस। सामने वाला तो अपना नेचर, अगर जनरली मेन हैव मोर फॉल्स ईगो, जनरली मेन हैव मोर फॉल्स ईगो, यह हमें श्रीला प्रभुपाद भी लिखते हैं। मैन का फॉल्स ईगो विमेन से ज्यादा रहता है, इसीलिए शी शुड बी सबमिसिव। अगर हम फाइट करने जाएंगे तो हम ही ब्रेक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए बेटर है कि हम अपने सर्विसेज को समझें और उनको, जो भी हम अपना सर्विसेज को जो भी सेटिंग करके कर रहे हैं, अगर आज कुछ सेटिंग गड़बड़ है तो उससे सीखें और दूसरे दिन उसको उस प्रकार से करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट इरिटेटिंग द हस्बैंड कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा क्यों नहीं करते, और वो डिस्पाइट टेलिंग कि वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो बेटर है कि हमारे जो सिचुएशन हम उसको एडजस्ट करके चलें। दिस इज व्हाट वी कैन एंड सी द वर्क एट होम ऑल्सो एज अ सर्विस टू द लॉर्ड। सुनीति माता जी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ही भगवान की सेवा समझ कर करिए। अगर आप बच्चे को बड़ा कर रहे हैं तो बच्चे को बड़ा करना भी भगवान के द्वारा ही निर्देश है ना, तो उसको ही भगवान की सेवा समझ कर करिए, बोझ मत समझ कर करिए, बोझा मत समझिए, अरे यार ये मेरे को इसमें फंसा दिया, आप तो बाहर जा रहे हो, आप तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आप तो ये सेवा करोगे, वो सेवा करोगे, राइट। तो इससे हमारा फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आता है। इससे बेटर है कि जो हमें सेवा कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा समझ कर करें और उसमें थैंक यू माता सेटिस्फाइड जी। रहे। आप यस। थैंक यू माता जी, अच्छा बताया आपने। सुनीति माता जी, हाँ बेटा। आपका बच्चा छोटा है और ज्यादा, जब माता जी बच्चे आप छोटे मुझे होते हैं। पहचाने? यस, सुनीति माता जी। यस माता जी, यस। आप आपका बच्चा छोटा है तो छोटे जब बच्चे होते हैं तो परेशानियां ज्यादा होती है,
इसीलिए बेटर रहता है कि जो माता होती है वो जितना समय घर में रहे, ज्यादा भाग दौड़ ना करे बाहर। ओके। अच्छा। और हम्म। घर में रहकर ही जो घर के जो कार्य कर रहे हैं बच्चे को बड़ा उसी में सेटिस्फाइड फील करे कि भाई ये करने से ही मेरा मेरा जो हस्बैंड है वो भगवान की सेवा कर रहा है और मैं उसके बच्चे को लालन पालन कर रही हूँ, घर को देख रही हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं उन्हीं की सेवा कर रही हूँ, मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ। हाँ माताजी। समझ रहे हैं? तो ऐसा सोचेंगे तो वील फील सेटिस्फाइड, वील फील हैप्पी। यस। ओके। ठीक है माताजी। हाँ जी। Okay, thank you very much, Hare Krishna. If nobody has question, I'm just ending the class. Okay, yes, Hare Krishna. Diya Bhandari Mataji, Janvi Patel Mataji, खुशबू, हरे कृष्ण। यस जानवी पटेल माताजी, कहाँ से जुड़े हैं आप? आनंद, हम्म? आनंद से। अच्छा, विद्यानगर। Okay, thank you very much. Hare Krishna. If nobody has question, I'm ending the class now. Hare Krishna, pranam. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। Pranam. हरे कृष्ण, प्रणम माता जी। Pranam. हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। Pranam.